स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। मैं आज आपका स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट हिंदी लेने वाले हूँ, जिसका 3rd चैप्टर हम पहुँचे हैं, जिसका नाम है सुनीता का घर। यहाँ पर एक सुनीता नाम की लड़की है और इनके पापा आपको पिक्चर में दिखाई देते हैं। तो ये जो आप घर देख रहे हो वो सुनीता का घर है। तो आज हमें यहाँ पे सुनीता के घर के बारे में जानकारी देंगे कि सुनीता का घर है वो कैसा है और एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये पाठ का संक्षिप्त में जो मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये पाठ में से हमें क्या अच्छी सीख मिलती है, उसका यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन ये 4 लाइन में दिया गया हुआ है। तो हम पहले वो देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है, घर एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार के सभी जन एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि घर एक ऐसा स्थान है, घर परिवार एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं ना, सब मिलजुल के, दादा दादी, पापा मम्मी, फिर चाचा चाची, वो सब हम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, एक घर में रहते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं अच्छे से। और वो जो बड़े हमारे होते हैं, जैसे कि दादा दादी है, वो हमें अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। चाचा चाची है, वो हमें अच्छे काम कैसे करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, वैसी सारी अच्छी चीज़ें जो हमें अच्छे संस्कार आते हैं, वो सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो घर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का आदर भाव करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, बच्चों के अंदर माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रभाव उनके जीवन में पनपता है। यानी हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं ना, अगर हम किसी से बदतमीज़ी करते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है, हम गिर जाते हैं या हम ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं या मस्ती करते, तो हमें हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमें डांटते हैं, हमें कहते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखा है, आदर्श घर वही होता है जहाँ स्वच्छता, शुद्ध वातावरण, मेल प्यार, सहानुभूति का वास होता है। एक अच्छा घर है, एक अच्छा घर किसे कहते हैं? तो कि एक अच्छा घर उसे कहते हैं जहाँ पे क्लीननेस हो, जहाँ पे जैसे कि हमने गेम खेल लिए, खिलौनों से खेल लिया, फिर खिलौने वहीं पे छोड़ दिए, फिर हमने होमवर्क किया और होमवर्क की बुक है वो मेज़ पे ही ऐसे ही रहने दी। तो ये जो सारी बैड मैनर्स है वो नहीं होने चाहिए। अच्छा घर किसे कहते हैं? तो कि हमने खिलौनों से खेलने के बाद खिलौनों को अपनी जगह पे रखना है, होमवर्क करने के बाद बुक को अपनी जगह पे रखना है, फिर नहाने के बाद हमारे जो कपड़े हैं, जो तौलिया है, वो सब अच्छी जगह रखना है। फिर हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें घर में हम करते हैं, वो सारी चीज़ें परफेक्ट एक जिसकी जो जगह होती है वहाँ पे रखनी है। फिर बड़ों का आदर करना है, सबके साथ अच्छे से रहना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक अच्छे घर, एक आदर्श घर की निशानियाँ है, उसे आदर्श घर कहते हैं, एक अच्छा घर कहते हैं, जहाँ प्यार होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये एक अच्छा घर होता है। तो यहाँ पे वैसे ही एक सुनीता के घर की कहानी हमें दी गई हुई है। तो यहाँ पे लिखा है, सुनीता और अनीता 2 सहेलियाँ हैं, दोनों 4th कक्षा में पढ़ती है। एक दिन सुनीता ने अनीता को अपने घर खाने पर बुलाया, इसीलिए अनीता सुनीता के साथ उसके घर गई। सुनीता और अनीता 2 एक बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है ये दोनों। तो फिर अनीता वो दोनों 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, एक ही साथ वो दोनों 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और जो सुनीता है उसने अनीता को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करा कि आज तुम मेरे घर पे खाना खाने आना। तो जो अनीता है वो सुनीता के साथ उसके घर खाना खाने के लिए गई। सुनीता का घर बहुत साफ सुथरा है। घर के बाहर छोटा सा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। जो सुनीता का घर है वहाँ अनीता जाती है, तो जो सुनीता का घर है बहुत ही अच्छा क्लीन है, सब चीज़ें उसकी जगह पे परफेक्टली रहे। और जो सुनीता का घर है
उसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ है और बहुत ही अच्छा सा एक गार्डन है। सुनीता के पिता ने अपने बच्चों को सिखाया है कि पेड़ पौधे और हरियाली हवा को शुद्ध करते हैं, मन में खुशी और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जगाते हैं। जो सुनीता के पापा है ना, वो सुनीता को कहते हैं कि जो हरियाली होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमें खुशी मिलती है। क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान कितना भी डिप्रेशन में, कितना भी टेंशन में हो, पर एक प्रकृति ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को अच्छा फील करा सकती है। तो जैसे गार्डन होता है तो हम सबको गार्डन जाना हम सबको गार्डन जाना अच्छा लगता है ना। जैसे कि हमारा मन है वो शांत होता है, वहाँ पर बर्ड्स होते हैं, फिर एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी, फिर क्रो, फिर कुकू, गिलहरी यानी कि स्क्विरल, वो सारी चीज़ें होती है। तो हम गार्डन में अच्छे से बैठे होते हैं, खेलते होते हैं, तो वो सब चीज़ों को देख के अच्छा लगता है। और गार्डन जैसी जगह पे बैठ के मन को शांति मिलती है। और पौधे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो उससे जो हवा है वो भी शुद्ध होती है, हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। उसने बताया कि उसके पिता रोज़ पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और उन सभी को पानी से सींचते हैं। घर के बाहर हरियाली देखकर अनीता का मन बहुत खुश हुआ। और जो सुनीता के जो पापा है, वो हर रोज़ जो गार्डन होता है, उसके जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको हर रोज़ पानी पिलाते हैं। और घर के बाहर इतनी अच्छी हरियाली है, तो फिर वो घर में रहने के भी हमें मज़ा आए ना। गार्डन हमारे घर में हो और हम वहाँ शाम को खेलने जाएं, फिर वहाँ पे बर्ड्स आए, हम बर्ड्स की आवाज़ सुने। अर्ली मॉर्निंग भी बर्ड्स की आवाज़ आती है, आप लोगों ने कभी कभी सुनी होगी, कितनी अच्छी लगती है बर्ड्स की आवाज़, कितना अच्छा बोलते हैं बर्ड्स, तो उससे मन को शांति मिलती है। तो जो सुनीता का घर है वो अनीता को बहुत अच्छा लगता है, उसके घर के बाहर हरियाली देख के। घर के अंदर भी बहुत स्वच्छता है। सुनीता ने बताया कि उसका बड़ा भाई मोहन घर को बहुत गंदा करता था, लेकिन माँ ने समझा बुझाकर घर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली। पिता ने भी सख्ती से समझाकर उसकी बुरी आदतों को बदल डाला। यानी कि जो सुनीता है ना, उसका जो भाई है मोहन, वो जो उसका भाई है जो मोहन है, वो घर को गंदा कर देता था। वो बैड बॉय था, वो जो खेलने के बाद खिलौने अपनी जगह पे नहीं रखता था, फिर आके स्कूल से आके बैग जहाँ तहाँ रख देता था। तो उसमें बैड मैनर्स थी, तो उसको उसकी मम्मा ने और उसके पापा ने ऐसे स्ट्रिक्टली उसको समझाया कि ये सारी बैड मैनर्स से उसको दूर कर दो और एक अच्छा बच्चा, एक गुड बॉय बन जाओ। और उसके बाद वो जो मोहन है, जो बैड बॉय था, वो गुड बॉय बन गया। यही नहीं, सुनीता ने बताया कि उसके माता पिता ने यह भी सिखाया है कि उन्हें अपने काम स्वयं और समय पर करने चाहिए। अपने सामान को ठीक प्रकार से उसी जगह पर रखना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित की गई हो। यानी कि ये जो सुनीता है ना, ये सुनीता, ये अनीता, ये इनकी मम्मा और ये है इनका अच्छा सा घर। तो जो सुनीता है उसकी मम्मा ने उनकी मम्मा और पापा ने ये दोनों जो भाई बहन हैं उनको सिखाया है कि आपको आपके काम खुद करने चाहिए। जैसे कि आपको पानी पीना है या खाना खाना है, या आपको आपके जो काम है जो आप खुद कर सकते हो, वो आपको खुद को करने हैं। आपको खुद को करने हैं, आपको किसी को परेशान नहीं करना है। अगर आप होमवर्क आपकी तरह से कर सकते हो तो आपको आपका होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, आपको किसी को परेशान नहीं करना है। तो ये जो सुनीता के पापा और मम्मा है, उन्होंने मोहन और सुनीता को उनके काम खुद करने के लिए कहा है। और जो चीज़ें हैं वो अच्छी जगह, जो चीज़ की जहाँ जगह है वहाँ पे रखने के लिए कहा है। और उनको मतलब एक अच्छी आदतें सिखा रहे हैं। जो सुनीता के पापा और मम्मा है वो सुनीता और मोहन को अच्छी अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, गुड मैनर्स सिखा रहे हैं। थैंक यू।